गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको पॉलिनोमियल टॉपिक का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो कितने बच्चों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आती है? डू यू नो व्हाट इज पॉलिनोमियल? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ पॉजिटिव एंड इंटीजर पावर। ये क्या होता है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैज़ पॉजिटिव एंड इंटीजर पावर। तो देखिए एक बात समझें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक पॉइंट तुम्हें याद रखना है, उसमें वेरिएबल को ध्यान रखना है, पॉजिटिव और इंटीजर पावर को ध्यान रखना है। ये सारे वर्ड्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहले बताएं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? बोले व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक प्रकार का रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर्स का, जिसमें कि वेरिएबल और नंबर दोनों एक साथ कंबाइन होते हैं और प्लस या माइनस साइन के साथ। ठीक है, अब आगे देखें। इसी में बात आ गई वेरिएबल क्या होता है। अगला पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल को हिंदी में कहते हैं चर। वेरिएबल को हिंदी में क्या कहते हैं? चर। चर मतलब ये एक ऐसी वैल्यू होती है, या वेरिएबल उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहती, चलती रहती है। क्या होता है? तो वेरिएबल क्या होता है? कोई ये अल्फ़ाबेटिकल कोई लेटर होता है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। आप देखते हैं कि किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है, किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ आती है। मतलब कहीं पे एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है, कहीं पे एक्स की वैल्यू 7 भी हो सकती है, कहीं पे एक्स की वैल्यू 10 भी हो सकती है ना। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। एक्स की वैल्यू चल रही है, चल रही नहीं चल रही। तो वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं रहती। कैसी रहती है? चलती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? वेरिएबल्स। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल में क्या क्या आता है? ABCD के सारे अक्षर आते हैं इसमें। कोई भी ABCD का अक्षर हो वेरिएबल उसको कहेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि वेरिएबल हैज़ पॉजिटिव एंड इंटीजर पावर। मतलब वेरिएबल में जो पावर होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? पहला वर्ड आया पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्लस की होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब, तो आप मेरे से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या सर पावर कभी क्या माइनस में भी होती है क्या? हाँ होती है। अगर जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, देखा आपने पावर प्लस की है। अगर इसी को 1/x² लिख दें तो पावर कैसी हो जाएगी? ये जब ऊपर जाएगी तो 1 × x की पावर -2, तो ये आ जाएगा x की पावर -2। पावर कैसी हो गई? माइनस की। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होती है? पॉजिटिव और इंटीजर। अब क्वेश्चन आया पॉजिटिव, तो बात समझ में आ गई कि प्लस की पावर होगी। दूसरी बात नहीं समझ में आ रही, इंटीजर क्या होगा? बताएं इंटीजर क्या होता है? सब एक एक पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए। व्हाट इज इंटीजर? इंटीजर का हिंदी अर्थ होता है पूर्णांक। क्या अर्थ होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक। पूर्णांक मतलब जैसे 5। अब कहीं हम कहते हैं मेरे पास 5 पेन है, पूरे हैं ना? 5 सेब हैं, कितने? 4 सेब हैं, पूरे पूरे हैं ना? अगर हम कहते हैं 4.5 सेब हैं, तो अब ये पूरा नहीं है ना। मतलब ये इंटीजर मतलब ऐसी वैल्यू जो कंप्लीट हो, काउंटिंग में हो, नेचुरल नंबर में हो। समझ में आया? 1 2 3 ऐसे काउंटिंग में हो, कंप्लीट हो, तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? इंटीजर। ठीक है, तो वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए? इंटीजर। तो बच्चों एक बात समझ में आ गई तुम्हारे ये? अब देखते हैं कि भाई ये बात समझ में आ गई। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, देखो क्या क्वेश्चन पूछता है, देखते हैं बेटा।
जिस तरह से मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया था, क्या सर पॉजिटिव पावर की जगह क्या नेगेटिव पावर भी हो सकती है, तो मैंने बोला था हो सकती है। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं, क्या सर पावर क्या ऐसी भी हो सकती है जो कंप्लीट ना हो। मैंने कहा इंटीजर मतलब कंप्लीट पावर, पूरी पूरी पावर। तो तुम पूछ सकते हो क्या सर इनकम्प्लीट पावर भी होती है क्या? हाँ होती है। कैसे? अगर एक्स में रूट लगाओ या एक्स में क्यूब रूट लगाओ तो यहां पे पावर कंप्लीट नहीं है, फ्रैक्शन में आ गई पावर। एक्स में रूट लगाया इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। एक्स में अगर क्यूब रूट लगाए तो क्या मतलब होता है एक्स की पावर 1/3। अब बताओ क्या पावर इंटीजर है? बोलो। तो आपको क्या समझना है, पॉलिनोमियल कब होगा? जब हर जगह जहां जहां भी एक्स आ रहा है, वेरिएबल आ रहा है, वहां की पावर प्लस की होनी चाहिए। पावर लिख लो, बताओ दोनों जगह प्लस की है ना, और पावर पूरी पूरी होनी चाहिए। देखो अगर 2 सेब किसी के पास है तो पूरे ही होंगे, 1 सेब किसी के पास है तो पूरा ही होगा, काट के तो होगा नहीं आधा। क्यों भाई, बात समझ में आई? तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? क्या देखा आपने इसमें जब पता चल गया पॉलिनोमियल है? देखा हमने वेरिएबल में पावर क्या है, पूरी पूरी गिवन है। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चों पेपर में पहला क्वेश्चन जो आने वाला होता है इसका, इस टॉपिक से, वो निकल के ये आता है कि बहुत सारे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देता है और आपसे पूछता है कि पता करें इनमें कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। ये बात पूछता है। पॉलिनोमियल की हिंदी होती बहुपद। क्या होती? ज़रा ध्यान दें कैसे, देखो बनेगा। जैसे मैंने दे दिया पहला क्वेश्चन x² + 5x + 4, दूसरा है 2x² - 3 √x + 7, यह सेकेंड नंबर है। थर्ड नंबर हुआ x² - 1/x², ऐसे। फोर्थ नंबर हो गया 1/2x² प्लस का √3x + 7। और आपसे कहा गया पता करें इनमें कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर बच्चे को मेरी बात पता होगी, ध्यान रहेगी, तो आसानी से कर सकता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, मतलब एक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक प्रकार का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है और इंटीजर होती है ना। चल भाई पहले को देखते हैं। वेरिएबल देखा यहाँ पे है, यहाँ पावर 2 है प्लस की है, यहाँ पावर 1 है प्लस की है, और पूरी पूरी भी है, इसलिए पॉलिनोमियल। आओ यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल 2 जगह पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। यहाँ पे पावर 2 है प्लस की है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है, यहाँ पावर माइनस नहीं है, पावर तो प्लस की है, लेकिन रूट लगा है। रूट मतलब कहीं रूट लगा उसका मतलब 1/2 पावर होता है। तो पावर कितनी हो गई, फ्रैक्शन में आ गई। मैंने क्या कहा था, पावर कैसी होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए। आया समझ में? बताएं ये पॉलिनोमियल है कि नहीं? वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल? बिकॉज इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल हैज हाफ पावर, नॉट एन इंटीजर पावर, दैट्स वाई इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। आगे देखें। In this situation, in the third condition, x² - 1/x², is this a polynomial? Why? It is not a polynomial because in this term it has power negative. x² is given upon, that's why it will go up and its power becomes -2. Okay, that's why it is not a, क्योंकि मैंने आपको बताया था पावर कैसी होनी चाहिए, प्लस की होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। आपको नहीं लग रहा है? इसमें तो 2 है, बहुत अच्छी बात है, प्लस की भी है। इसमें क्या है, अपान में है, ऊपर जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी, मतलब क्या हुआ, इंटीजर नहीं हुई और पॉजिटिव नहीं हुई। इंटीजर तो हो गई लेकिन पॉजिटिव नहीं हुई, नहीं हुई, इसलिए पॉलिनोमियल
नहीं है। आओ इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर में पावर 2 है, एक्स में पावर 1 है। पावर से मुझे मतलब है, √3 में रूट लगाए मुझे क्या मतलब उससे, हमें सिर्फ वेरिएबल से मतलब होता है। आप बताओ ये क्या पॉलिनोमियल है कि नहीं है? इट इज़ अ पॉलिनोमियल बिकॉज इन बोथ कंडीशन, इन बोथ टर्म अंडर रूट आपको 3 में नहीं मिल रहा है, अंडर रूट आपको एक्स में नहीं मिल रहा है, अंडर रूट आपको 3 में मिल रहा है। आपको सिर्फ एक्स से मतलब रखना है। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ कैसी है? प्लस की भी है, इंटीजर भी है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। नहीं आया समझ? तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ छांट सकते हैं कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं है। कितने बच्चों को आ रहा है इतना समझ में आया? इसी में आगे बच्चों बढ़ते हैं। अब आपसे कहेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएं। क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? तो बच्चों ध्यान दें, इसकी डिफिनीशन क्या है? द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन algebraic expression is known as its degree. क्या कहेंगे? The maximum power of the variable given in the polynomial is known as its degree. हिंदी में इसको ऐसे बोलेंगे, वेरिएबल की सबसे मैक्सिमम पावर को, सबसे बड़ी से बड़ी पावर को उस वेरिएबल या उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, डिग्री को हिंदी में घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आपसे कहा जाए कि बताइए आपको ये पॉलिनोमियल दे रहे हैं, ये बहुपद दे रहे हैं, उस बहुपद की घात ज्ञात करो, तो आप क्या करोगे? उसकी मैक्सिमम पावर लिख दोगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिया एक पॉलिनोमियल, मैंने कहा 5x² - 3x³ - 2x - 7 प्लस का x की पावर 7 प्लस का 3x की पावर 8 - 2 ऐसे दे दिया गया। अब मैंने आपसे कहा ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और मैंने आपसे बोला कि इस पॉलिनोमियल की घात बताएं, डिग्री बताएं, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो यू हैव टू टेल मी 8, ओनली 8, नॉट x की पावर 8। क्या कहोगे? ओनली 8। यू हैव टू राइट डाउन ओनली इट्स पावर, इट्स डिग्री, नॉट वेरिएबल। ओके, तो क्या हो जाएगा? द डिग्री ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इज, बताओ क्या लिखोगे? 8। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एज द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 8 दैट्स वाई डिग्री इज 8। ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिखोगे? क्योंकि चर की सबसे बड़ी घात क्या है? 8 है, इस वजह से बहुपद की घात क्या होगी? 8 होगी। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समझ में आया? तो नहीं समझ में आ रहा है आपको? अब आगे देखते हैं भाई, इसी में तीसरा टर्म आता है। तो भाई दूसरा क्वेश्चन बच्चों समझ में आया? बोलो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई आपसे पूछे इस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री बता सकते हो क्या है, तो खटाक से तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए यस सर। क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो डिग्री में तो मतलब मैक्सिमम पावर लिख देना है, वेरिएबल नहीं लेना, केवल डिग्री लिखना है उसकी, पावर। ठीक है, तीसरी बात समझे। डिग्री के बाद आता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर या फिर इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये चीज़ समझ ले बेटा, असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर,
डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब आरोही क्रम, अवरोही क्रम या फिर मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब मानक रूप होता है। तो जैसे कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगा, बहुत ध्यान समझो, मैंने आपसे कहा राइट डाउन, और मैंने यहाँ पे लिखा था 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ऐसे लिखा था, या 7 पावर यहाँ पे लगा दो प्लस 3x की पावर 3, ऐसे मैंने दे दिया। और मैंने कहा राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैंने बोला, हमेशा पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा रहता है। या मैंने बोला कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ, ध्यान दो जरा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ सबसे पहले कम पावर वाला टर्म लिखो। बताओ सबसे पावर कम किसकी है? 5x। असेंडिंग ऑर्डर लिख रहे हैं। इसके बाद अगली माइनस 3x स्क्वायर, फिर 3x क्यूब माइनस 4x की पावर 7। मतलब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो? सबसे पहले कम पावर वाला टर्म, अगर जिसमें x ही ना हो, वेरिएबल ना हो, पहले उसको लिखना चाहिए था, ठीक है। फिर एक पावर वाला x वाला टर्म, फिर x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x क्यूब वाला टर्म, फिर x पावर 4 वाला, फिर x पावर 5, x पावर 6, इस तरह से लिखा जाता है। समझ गया कि नहीं? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब हुआ अवरोही क्रम, बड़ी पावर सबसे शुरू में, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो ये तो भाई असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अगर मैं आपसे कहता इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, तो भाई उल्टा लिखते हैं यहाँ पे 4x की पावर 7 प्लस का 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x, विथ साइन सब लिखते हैं। कोई समस्या बच्चों? तो क्या इन नंबरों को आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हो आसानी के साथ? बोलो। पावर से मतलब है आपको, माइनस प्लस से मतलब नहीं, सिर्फ पावर से मतलब है। नहीं समझे? यहाँ पे डिग्री का कमाल है। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखो, कभी भी सवाल का आंसर जब कभी दिया होगा किसी भी क्वेश्चन का, तो आपको यही फॉर्म दिया होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। कैसे दिया होगा? सबसे मैक्सिमम पावर का टर्म पहले होगा, फिर इसके बाद जो बचेंगे उनमें मैक्सिमम पावर का टर्म होगा, और लास्ट में जाके सबसे छोटी पावर, लीस्ट पावर का टर्म होगा। बात समझ में आ रही? तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। कितने बच्चे लिख लेंगे? लिख लोगे? हमेशा मैक्सिमम पावर। अब इसी को हिंदी में अगर कहेंगे तो कैसे कहेगा? कहेगा इनको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो, तो आप लिख देना इसको। या आपसे कहे मानक रूप में इनको लिखो, तो आप क्या करोगे? मैक्सिमम पावर से शुरू करके डिसेंडिंग ऑर्डर वाला लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आगे देखते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि पॉलिनोमियल्स को ऐड कैसे किया जाता है, वो ध्यान दे सभी लोग। पॉलिनोमियल्स को ऐड करना सिखाना है, पॉलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करना सिखाना है, पॉलिनोमियल को डिवाइड करना, मल्टीप्लिकेशन करना, सब कुछ सिखाना है आपको। लेकिन आज जितना हो पाएगा मैं सिर्फ ऐड तक आपको बता सकूंगा। इसमें हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीज़न सभी बताऊंगा। एक एक बात समझना एकदम क्लियर से। इंट्रोडक्शन आप देख लें पूरा, बहुत बड़ी बात है। इंट्रोडक्शन में आपको सब समझ में आ जाएगा। देखें ज़रा, तो पहले हम लोग प्लस करना सीखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 5x क्यूब माइनस 2x माइनस 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7। एक ये पॉलिनोमियल हो गया। कैसा भी पॉलिनोमियल दिया हो, भले स्टैंडर्ड फॉर्म में हो या ना हो, हमें मतलब नहीं है। आप देखें लिखा, फिर इसके बाद 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, ऐसे दे दिया गया। और आपसे कहा गया इनको ऐड करें। क्या करें? मैंने कहा ऐड द फॉलोइंग्स। तो बताएं जरा, ऐड करने में क्या ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सही। वेरी फर्स्ट वी हैव टू वॉच इन बोथ पॉलिनोमियल्स कि विच टर्म हैज़ मैक्सिमम पावर। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इन बोथ पॉलिनोमियल्स, मतलब दोनों पॉलिनोमियल में, कि विच टर्म हैज़ मैक्सिमम पावर, कि किस टर्म में सबसे बड़ी पावर है। बताओ जरा, इस पूरे में ढूंढ के पता लगाओ कि सबसे मैक्सिमम पावर का टर्म कौन सा है। तो यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है
कि 3x की पावर 4 है ना। यहीं से शुरू करें। क्यों यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं? मैंने आपसे बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। मैक्सिमम पावर को टॉप पे रखा जाता है, सबसे पहले रखते हैं। रखते नहीं रखते? तो भाई मैक्सिमम पावर क्या है इसमें? -3x की पावर 4। कोई ऐसा कोई x की पावर 4 का अदर टर्म है? कोई दूसरा टर्म दिखाई पड़ रहा है? जब बेचारा सिंगल हो तो उसके साथ ज्यादती नहीं करते, जैसा था उसके साइन के साथ उसको उतार लेंगे। नहीं समझे? तो मैक्सिमम पावर का टर्म ये था, इसको मैंने बहुत ही इज्जत के साथ ऐसे उतार लिया, बेइज्जती नहीं की उसकी। आया समझ में कि नहीं? तो वेरी फर्स्ट हमने 4 पावर देखी। 4 पावर से 1 पावर कम करो, कितना होता है? 3 पावर। अब आपको पूरे में राउंड लगाना है, पूरे में देखना है 3 पावर्स के टर्म्स कहाँ पे हैं, कितनी जगह पे हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है? एक बंदा ये है, एक बंदा ये। अब दोनों के साइन देखते हैं। इनका साइन क्या है? सुनिए ध्यान से। एक्स क्यूब जो 3 पावर वाला टर्म है, एक्स क्यूब को टच नहीं करेंगे। उनके नंबर्स के साथ प्लस या माइनस किया जाता है, पावर्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मतलब एक्स क्यूब आपका एक्स क्यूब ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। नंबर देखो, 5 का है, ये 2 का है। अब जब दोनों सेम साइन हो तो वही साइन लगाना और ऐड कर लेना। नहीं समझे? तो बताओ 5 2 कितना हो गया? कौन सा साइन लगाओगे? प्लस का 7। और एक्स क्यूब को देखो हमने छेड़ा भी नहीं, उसको छुआ ही नहीं, छुआ। अब 3 पावर के बाद कितनी पावर देखोगे? 2 पावर। 2 पावर देखो कितनी जगह पे है? एक बंदा ये है, एक बंदा ये है। अभी मैंने बताया था साइन देखना है आपको। ये कौन सा साइन? ये कौन सा साइन? मैंने क्या कहा था? सेम साइन तो साइन वही लगाएंगे, प्लस कर लेंगे। 5 5 कितना हो गया? 10x²। आ रहा है समझ में? आगे देखें, 2 पावर के बाद कितनी पावर देखेंगे? 1 पावर। मतलब x वाला टर्म, x वाले टर्म कहाँ पे हैं? एक बंदा ये है और एक बंदा ये है। बोलो ये काहे का? ये काहे का? क्या होगा? माइनस। साइन लगेगा माइनस का, लेकिन होगा ऐड। 2 और 8 कितने हो गए? 10। x को मैंने कुछ नहीं किया, आप भी मत करना वरना काट लेगा, ध्यान रखें। 7 काहे का है? ये 7 काहे का है? बिना x का डर में दोनों 1 + 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक दूसरे को तलवार मार के ख़त्म कर देंगे, है ना। अगर कभी भी 1 + 1 माइनस होता है, हमेशा माइनस का सवाल होता है, साइन उसका लगाते हैं जो बड़ा होता है। इसमें दोनों इक्वल हैं, इसलिए किसी की नहीं लगाएंगे, बिल्कुल काट देंगे। नहीं आया समझ में? तो इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।